हम देखते हैं कि एक अजीब क्रिएचर मार्स के इस स्पेस शिप के लेबोरेटरी में लाया गया है। डेरी ने इसको बिजली से जगाने की कोशिश की, पर इसने तुरंत अपने आप को डेरी के हाथ में चिपका लिया। डेरी परेशान हो गया और अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, पर इस जानवर ने उसका हाथ काफी जोर से पकड़ लिया है और उसके हाथ को टेबल से चिपका दिया है। ये जानवर डेरी के हाथ को काटना चाहता था। डेरी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये जानवर इतना ताकतवर है, और डेरी का दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया था। जब डेरी ने अपना हाथ बाहर निकाला तो हाथ के सभी हड्डियों को तोड़ दिया गया था और वह दर्द के वजह से बेहोश हो गया। फिर इस जानवर ने एक टूल इस्तेमाल करके डेरी के ग्लव को काटा और उससे बाहर आ गया। स्पेसशिप में एस्ट्रोनॉट हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि कोई छोटा सा मार्स से आने वाला क्रिएचर इतना चालाक होगा। फिर ये क्रिएचर एक और ग्लास बॉक्स में गया जिसमें एक चूहा था। वह चूहा इस क्रिएचर को काटने की कोशिश किया, पर जैसे ही उसने काटने की कोशिश की, उस क्रिएचर ने उस चूहे को खा लिया और तुरंत ही डाइजेस्ट कर लिया। एडम ने इस सब को देखकर डेरी को बचाने की कोशिश की, पर इस क्रिएचर ने उसे भी पकड़ लिया और एडम को भी कुछ करने का मौका नहीं मिला। क्रिएचर एडम के पैर को पकड़ लिया था, इसलिए डेविड को दरवाजा लॉक करना पड़ा और एडम क्रिएचर के साथ फंस जाता है। फिर एडम ने ऑक्सीजन जनरेटर का उपयोग करके उस पर अटैक किया, पर वह हर बार इस अटैक से बच जाता था। जब फ्लेम थ्रोवर का फ्यूल खत्म हो गया तो इस जानवर को पता चल गया कि एडम उसके लिए कोई खतरा नहीं है, और फिर क्रिएचर ने सीधे एडम्स के चेहरे पर कूद गया और उसके मुंह में घुस गया और उसके अंदर के ऑर्गन को खा गया, और बहुत कम समय में ही एडम की जान चली गई और उसका शरीर अंदर से खोखला हो गया। जब यह जानवर एडम्स के मुंह से बाहर निकला तो वह काफी बड़ा हो चुका था। फिर वह एयर फ्लो के पीछे चला गया और वेंट तक पहुंच गया। उस स्पेसशिप के सभी एस्ट्रोनॉट ने जल्दी से सारे वेंट को बंद करने की कोशिश की, पर यह जानवर इतना चालाक था कि वह उस सब वेंट के अंदर जाने की कोशिश किया और आखिरकार एक में घुस गया और लैब से निकल गया, और अब वह क्रिएचर स्पेसशिप के किसी भी कोने में हो सकता था। इसी वक्त एक एस्ट्रोनॉट स्पेस के बाहर कूलिंग सिस्टम को ठीक कर रही है। वो इक्विपमेंट का एक लीड खोल देती है और वह हैरान होती है कि एक क्रिएचर अंदर से बाहर निकलकर उसके स्पेस सूट पर एक ऑक्टोपस की तरह जकड़ लेता है और आखिरकार उसके पैर में फंस जाता है। एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप में वापस जाना चाहती है, तभी क्रिएचर को पता चलता है कि उसके स्पेस सूट में कूलेंट है। इस जानवर ने उसके स्पेस सूट के कूलिंग सिस्टम को खराब कर दिया और कूलेंट खाना स्टार्ट कर दिया। उसे कूलेंट खाना अच्छा लग रहा था। असल में स्पेसशिप की कूलिंग सिस्टम को भी उस क्रिएचर ने खराब कर दिया है और एस्ट्रोनॉट को लगता है कि उसे कूदना होगा स्पेसशिप में वापस जाने के लिए, पर वह बहुत धीमी है, इसलिए वह सेफ्टी रस्सी काट देती है और सीधे हाथ पकड़कर कूद जाती है। भगवान का शुक्र है कि वो हाथ से रेलिंग को पकड़ लेती है। अब कूलेंट उसके हेलमेट में बाहर आ चुका है और वह सांस लेना बंद कर देती है। वह हैच के तरफ जाने की कोशिश करती है और आखिरकार वह हैच तक पहुंच जाती है, पर अब उसके शरीर पर इस क्रिएचर का क्या होगा। वह फैसला लेती है कि वो स्पेसशिप में कूद जाएगी और इस क्रिएचर को साथ लेकर मरेगी, लेकिन इस जानवर को खतरा महसूस हो जाता है और वह रिएक्शन फोर्स का इस्तेमाल करके हैच की तरफ लौट जाता है। अब नेक्स्ट प्लान यह है कि जैसे ही क्रिएचर थ्रस्टर के में वापस आने की कोशिश करता है, उस समय क्रू के पास इसे मारने का एक तरीका है। उन्हें इसे मारने के लिए थ्रस्टर को चलाना है जब वो उसके अंदर हो, लेकिन यह क्रिएचर बहुत स्मार्ट है। उनका यह प्लान नाकाम हो जाता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा फ्यूल वेस्ट हो जाती है। अगर ऐसे ही चलते रहे तो शिप की फ्यूल पूरी तरह खत्म हो जाएगी और वह पृथ्वी पर लौट नहीं पाएंगे। लेकिन अगर वो फायरिंग रोक देते हैं तो क्रिएचर स्पेसशिप में प्रवेश कर लेगा। भगवान की कृपा से उन्हें नया प्लान आता है। उनका नया प्लान यह है कि क्रिएचर को एक सील्ड कैप्सूल में लॉक कर दे और फिर सारी ऑक्सीजन निकाल दे, जिससे क्रिएचर को हाइबरनेशन स्टेट में जाना होगा। जब सब कुछ तैयार होता है, डेरी अचानक गिर जाता है। उन्हें डेरी के पैंट के ओपनिंग को खोलकर देखा तो क्रिएचर उनके अंदर है। यह क्रिएचर पहले से ही डेरी के द्वारा अंदर आने दिया गया था और डेरी को इससे अच्छा लग रहा था, इसलिए जल्द ही क्रिएचर डेरी को पूरा खा गया और उसका शरीर और बड़ा हो गया है। अब वो लोग तुरंत क्रिएचर के साथ भाग निकलते हैं और क्रिएचर उनके पास ही होता है। डेविड और मरिंडा दूसरी तरफ जाते हैं और हैच बंद कर लेते हैं।
इसके पहले कि क्रिएचर उन्हें पकड़ ले। इस समय पर सो एक स्लीपिंग पॉड में खुद को बंद कर लेता है। क्रिएचर उसमें जाने के लिए एक खाली जगह ढूंढता है, लेकिन स्लीपिंग पॉड बहुत सिक्योर है और क्रिएचर उसमें प्रवेश नहीं कर पाता, इसलिए वो उसे छोड़कर आगे बढ़ता है। तभी डेविड को इस बात से आश्चर्य होती है कि क्रिएचर के मूवमेंट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वह समझ जाते हैं कि क्रिएचर ने डेयरी के सेंसर को गलती से निगल लिया है और अब उन्हें एक नई उम्मीद है। उन्हें डेयरी के खून का इस्तेमाल करके क्रिएचर को आइसोलेशन रूम में लेकर हैच को बंद कर दिया और ऑक्सीजन को निकाल दिया। लेकिन तब एक दुर्घटना घटती है। पृथ्वी के कमांड सेंटर से भेजे गए एक बड़े थ्रस्टर ने उनकी स्पेसशिप से सफलतापूर्वक जुड़ा, लेकिन ये उन्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें अंतरिक्ष में धकेलने के लिए भेजा गया है, जिससे दुनिया पर एलियन आक्रमण से बचा जा सके। लेकिन सो इस सिचुएशन से अनजान है और वह सोचता है कि उन्हें बचाने के लिए कोई आ गया है, इसलिए वह स्लीपिंग पोर्ट से बाहर निकलता है और फिर जिससे क्रिएचर को रोका जा सकता था वह हैच खोल देता है। मिरिंडा और डेविड सो को रोकना चाहते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। सो की जान चली जाती है। इसी कारण से थ्रस्टर टूट जाता है और स्पेसशिप में घुसकर सोलर पैनल को तोड़कर बिखेर देता है। स्पेसशिप में बॉडी सुरक्षित है, लेकिन बिना फ्यूल और वह पृथ्वी पर क्रैश कर सकते हैं। दोनों लोगों को क्रिएचर को पृथ्वी पर उतरने से रोकने के लिए तरीका ढूंढना होगा, वरना मानव जाति खतरे में आ जाएगी। डेविड एक योजना बनाता है। वह और मिरिंडा एक एस्केप पॉड में चले जाते हैं। डेविड ऑक्सीजन जनरेटर का उपयोग करता है और जिससे क्रिएचर उसके पीछे आता है, और दूसरी तरफ मिरिंडा अपने एस्केप पॉड में डाटा के साथ पृथ्वी की तरफ लौट रही है। पहले तो प्लान अच्छे से चल पाता है, पर उन्हें क्रिएचर के इंटेलिजेंस का अंदाजा नहीं था। वह डेविड ऊपर हमला करता है और डायरेक्शन बदल कर धरती की तरफ जाने लगता है और मिरिंडा का एस्केप पॉड स्पेसशिप के कचरे से टकराने से डायरेक्शन बदल जाता है और वह गहरे अंतरिक्ष की तरफ चली जाती है। डेविड का एस्केप पॉड एटमॉस्फेयर में इंटर करता है और आखिर में समुद्र के सरफेस पर लैंड होता है। दो मछुआरे एस्केप पॉड को आते हैं और खुशी से जाकर देखते हैं। अंदर डेविड के शरीर में वो क्रिएचर उसके साथ है और डेविड उन्हें मना करता है वह हैच खोलने से। वो लोग डेविड की बात नहीं सुन पाते और हैच खोल देते हैं, जिससे हमें समझ आ गया कि असली खतरा स्टार्ट हुआ है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।